सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। आज का टॉपिक है, ये किसी साधक का कमेंट है। उन्होंने पूछा है कि पहले नाम जब अच्छा होता था, अब नहीं होता, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि नाम जप अब क्यों नहीं होता। और ये एक ही साधक का नहीं, ये बहुत से साधकों का प्रश्न है। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब आप नाम जप को जानते ही नहीं हो तो बिना जाने तो नाम जप होता नहीं है, अपने आप कर नहीं पाते हो। जब आप नाम को जानते हो, कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से आप जान लेते हो तो अपने आप शुरू कर देते हो करना। तो जब आप अपने आप शुरू करते हो तो वो अपने आप तो अच्छा होता ही नहीं है। एक आधी बार प्रारब्ध की वजह से किसी साधक का बिना गुरु के अपने आप नाम जप होने लगता है। वो प्रारब्ध उसका इस तरह का होता है, लेकिन जब वो प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो फिर से उसका नाम जप बंद हो जाता है। अनुभव होने जो शुरू होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही गुरु के शरण में चले जाते हैं, और जब वो गुरु के द्वारा नाम दीक्षा लेते हैं तो एकदम से उनका नाम जप बहुत अच्छा होने लगता है। बहुत अच्छा, जीवन में इतने बदलाव आते हैं कि वो खुशी के मारे फूले नहीं समाते। बहुत साधकों के साथ ये हो भी रहा है। कुछ दिन ऐसा होता है, लेकिन फिर अचानक से नाम जप होना बंद हो जाता, बहुत कम होता है, मन नहीं लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है, अनुभव होने बंद हो जाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इस दुनिया में श्रद्धा भाव विश्वास का खेल है। गुरु के ऊपर आपको श्रद्धा है तो नाम जप चलता रहता है। एक श्रद्धा के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देकर हम समझाते कि श्रद्धा क्या चीज होती है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था, बुजुर्ग आदमी था, रो रहा था। तो वहाँ विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने देखा कि ये बुजुर्ग आदमी है, रो रहा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ और मुझे समुद्र के उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा, बाबा आप रोइए मत, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। तो बुजुर्ग आदमी खुश हो गया कि कुछ बुलाता होगा, कोई नाव वगैरह मुझे उस पार भेजने के लिए। विभीषण जी ने क्या किया? विभीषण जी ने एक पत्ता उठाया, एक पत्ते पर राम नाम लिख दिया और बुजुर्ग व्यक्ति की धोती से बांध दिया। बुजुर्ग आदमी ने तो देखा नहीं उस पर क्या लिखा हुआ था। बांध करके विभीषण जी ने कहा कि आपके पल्लू में एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बांध दिया है जिससे आप पानी में डूबोगे नहीं, आप चलने लग जाओगे। आदमी को एक बार के लिए तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो पानी में गया तो वो तो पानी पर चलने लग गया, डूबा नहीं। तो बड़ा खुश हुआ और चलने लग गया। जब समुद्र के बीच में वह चला गया तो उसके मन में एकदम से एक प्रश्न आया कि ऐसा उन्होंने मेरी धोती के पल्लू में क्या बांध दिया है कि जिससे मैं पानी में डूब नहीं रहा हूँ, मैं खोल के देखता हूँ। तो पहले उसके मन में बड़ी श्रद्धा विश्वास था कि कोई ऐसी शक्तिशाली चीज़ बांध दी है, मंत्र बांध दिया जिससे मैं डूब नहीं रहा हूँ। लेकिन जब उनके मन में प्रश्न आया तो उन्होंने पल्लू पकड़ा धोती का और वो खोला तो पत्ता देखा, उस पर तो लिखा हुआ था राम नाम, राम लिखा हुआ था। तो उसके मन में पता क्या आया, उसकी श्रद्धा गिर गई। तरीके ये क्या है, राम नाम, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसा भाव आते ही वो पानी में डूब गया। यानी कि उस आदमी की श्रद्धा घट गई, श्रद्धा हट गई, श्रद्धा हटी और दुर्घटना घटी। तो ये ताकत होती है श्रद्धा भाव विश्वास में। पहले उसको विश्वास था, श्रद्धा थी,
भाव था कि कोई अद्भुत शक्ति मेरे पल्ले से बंधी हुई है, लेकिन जैसे ही मन का भाव गिरा, श्रद्धा हटी, डूब गया। तो ऐसे ही आप भी जब गुरु की शरण जा करके गुरु के द्वारा नाम मंत्र लेकर के जपना शुरू करते हो तो बड़ी श्रद्धा भाव होती है, लेकिन किसी भी वजह से जरा सा भी भाव गुरु के प्रति गिर जाता है या श्रद्धा विश्वास में कमी आ जाती है तो समझ लो उसी समय साधना बंद हो जाएगी। मन नहीं लगेगा, पहले मन लगता था फिर नहीं लगेगा, पहले अनुभव होते थे अब नहीं होंगे, बेचैनी बढ़ जाएगी, हर प्रकार से बेचैनी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गुरु के ऊपर श्रद्धा भाव विश्वास, गुरु को शरीर मत समझो, गुरु शरीर नहीं शक्ति हैं। ये मत सोचो कि वो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही कपड़े पहन रहे, हमारे जैसे ही खाते, हमारे जैसे ही पीते हैं, ऐसे ही हैं। ऐसा सोचोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आप जानते नहीं हो, भगवान तो साधारण ही दिखते हैं। जैसे रावण भगवान राम को वनवासी समझता था, ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, खुद तो वन में घूम रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो जिसके अंदर ये भाव आया उसका सर्वनाश हो गया, रावण का सर्वनाश हुआ। और जिसने उनको भगवान समझा उसके वारे न्यारे हो गए। हनुमान जी ने उनको भगवान माना और उनकी पूजा की श्रद्धा विश्वास भाव से पास में रह के उन्होंने ये नहीं भाव रखा कि ये तो वनवासी हैं। भाव ये आ जाता तो कुछ नहीं मिलता। भाव के कारण ही आज हनुमान जी की पूजा हो रही है। कलयुग के देवता है वो, उनका नाम है, वो राम जी के हृदय में वास करते हैं। तो आप भी श्रद्धा से विश्वास से, अटल श्रद्धा विश्वास के साथ नाम जप करें जो गुरु ने दिया है उसका, तो कभी भी आपका नाम जप बंद नहीं होगा। भाव गिरेगा तो नाम जप बंद होगा, परेशानी बढ़ेगी। जैसे आपने कोई सामान खरीद लिया, उसका भाव बहुत अच्छा है, आप चाह रहे हैं 6 महीने बाद मैं उसको बेच दूं, भाव गिर गया तो बहुत दुख होता है, बढ़ जाएगा तो खुशी होगी। गुरु के प्रति भी श्रद्धा भाव विश्वास बढ़ाएंगे तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, खुशी होगी, साधना बढ़ेगी, वो मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो निरंतरता से श्रद्धा भाव विश्वास से साधना कीजिए, भाव को गिरने मत दीजिए, तो साधना अपने आप बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो गिरेगी। यही हाल भगवान के प्रति भी है, कि वैसे तो गुरु ही भगवान होते हैं, लेकिन जो साधक जो शुरू में बताया जिनके गुरु नहीं है, तो अपने आप नाम जप करते हैं, भगवान जिनके इष्ट हैं, तो उनका जब भगवान के प्रति भाव गिर जाता है अपने आप ही, जब साधना में मन नहीं लगता है, साधना हो नहीं पाती है, तो उनके साथ भी यही हाल होता है। तो आप जिस भी तरह से कर रहे हैं, श्रद्धा भाव विश्वास से, समर्पण से साधना करते रहिए। कभी भी नाम जप बंद हो ही नहीं सकता, बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। कोई आपका प्रश्न हो अभी भी तो यूट्यूब पर या व्हाट्सएप नंबर है 9958515054, उस पर मैसेज कर सकते हो आप। और यदि आप अपनी स्वेच्छा से सेवा देना चाहते हो, जो कि दिल्ली में 21 जुलाई का जो गुरु पर सत्संग है उसके लिए, तो आप 9643745467 पर सेवा दे सकते हो। दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और यदि आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो या 21 जुलाई को दिल्ली में आकर के मिलना चाहते हो, तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। साधना से संबंधित अभिमंत्रित कोई भी सामान खरीदना है, आसन, अभिमंत्रित जल, कई चीज़ें हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हम खरीदना चाहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो या ऑफलाइन लेना चाहते हो, तो भी व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राम।